नमस्कार, मैं फिर आ गया आपके सामने। मैं आ गया मेरे बेटे आज नए लेक्चर के साथ, नई बातों के साथ। आज का लेक्चर है लेक्चर 21 कंसेप्ट पे पहुंच गए। देखो किस तरह से लाइफ आगे बढ़ जाती है बेटे। कब शुरू किया था और आज 21वां कंसेप्ट कर रहे हैं। आइए मैं आप सब के लिए 21st कंसेप्ट कमेंट या क्वेश्चन 21 कुछ भी कह ले बेटे, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। बेटे आप सभी को बधाई है कि आपने मेरे 20 कंसेप्ट, 20 लेक्चर्स, 20 कमेंट्स देख लिए। बधाई किस बात की कि 25 फरवरी और 25 अगस्त को आपका रिजल्ट अब 80 प्लस आने वाला है। बेटे यकीन मानिए, अगर ये 150 कंसेप्ट आपने मेरे देख लिए, 50 शॉर्ट नोट्स, 50 कमेंट और 50 डिफरेंस, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे हटा दे। 101 डायग्राम्स, 101 डायग्राम। आइए जी क्वेश्चन 21 मैं एक बार आपको पहले लिख दूं कि मैंने क्या लिखा है। वैसे लेक्चर 18 में मैंने इसका पूरा ब्यौरा दिया था। अभी इस लेक्चर के बाद मैं दोबारा से दिखा दूंगा। अभी मैंने वो शीट खोली नहीं हुई, टाइम वेस्ट होगा और भी बात नहीं। वर्टिकल मैं लिख रहा हूं, वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। आराम से बेटे, वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिबिट opposite dimensions in analyzing its utility discuss। आराम से बेटे, आराम से। मेरे बेटे दिसंबर 2014, एक बच्चा कह रहा है बहुत दिनों से बहुत लेक्चर्स हो गए, दिसंबर 2014 ही चल रहा है। हाँ बेटे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। 15 शॉर्ट नोट्स, 15 कमेंट जब पूछे जाएं तो मुझे तो टाइम लगेगा ना खत्म करने में। तो चलिए जी लिखे वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। एक बच्चा तो कहता है ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है या किसी और सब्जेक्ट का है, उसके कान पे थप्पड़ मारूंगा मैं। बेटे वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड pyramid shaped capital structure exhibit opposite dimensions in analyzing its utility। अभी देख लेते हैं क्या मतलब है। आपने अगर समझ लिया हो तो बेटे पहले आज हम भगवान को याद करेंगे। बहुत दिनों से नहीं याद किया बेटे, बहुत लेक्चर्स।
बेटे एक बात जरूर कहूंगा मैं आप सभी को कि अगर आप दिल्ली में कभी आए या आप दिल्ली में ही रहते हो तो अक्षरधाम का मंदिर एक हमारा यहाँ बना है दिल्ली में, आईटीओ के पास है बेटे, जरूर होकर आए, बड़ी शांति मिलेगी, बहुत अच्छा मंदिर है बेटे। हमारे दिल्ली में बेटे 4-5 जगह तो बहुत ही अच्छी हैं, जैसे बंगला साहिब एक गुरुद्वारा है बेटे, बंगला साहिब में अमृत मिलता है बेटे, बेटे वहां अमृत मिलता है, बॉटल्स में मैं भर के लेके आता तो मुझे आज भी याद है जब आलतू फालतू के विचार आते थे मैं बॉटल खोलता था, अमृत पीता था और ऐसे लगता था विचार कहाँ चले गए। तो बेटे हमारे यहाँ पर एक एक झंडे वाली माता का मंदिर भी है, तो बेटे आप अगर दिल्ली कभी आए तो मुझे बताएं, मैं खुद लेके चलूंगा आपको बेटे, कभी चलेंगे बेटे, कभी भी आए तो मुझे बताएं। आइए लेक्चर 21, कमेंट 21, क्वेश्चन 21, 21, 21, 21। बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बेटे, क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर आर ऑपोजिट। वो कहता है दोनों के दोनों ऑपोजिट हैं। एक बच्चा कहता है ये तो पता नहीं वर्टिकल होता क्या और पिरामिड क्या होता, तो हम कैसे बताएंगे दोनों ऑपोजिट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वर्टिकल एंड पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर ऑपोजिट, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। जैसे आप विपरीत अर्थक करते थे, सुबह शाम, दिन रात, पास फेल, बेटे ये ऑपोजिट है। इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या ऑपोजिट है। बेटे इसके लिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं बेटे, चर्चा करेंगे और फिर मैंने इस क्वेश्चन के लिए कुछ आपकी हिंट्स लिखी है आपके लिए, क्योंकि ये चांस की बात है मेरी बुक में नहीं है बेटे, तो बेटे मैंने इसकी हिंट्स लिखी है, वो हिंट्स लिखनी है, रजिस्टर खोल लें, इरादे बुलंद कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आपको याद है जब हमने फाइनेंशियल डिसीजन शुरू किया था, फाइनेंशियल डिसीजंस का चैप्टर जब हमने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था डेट इक्विटी मिक्स। मैंने आपको डेट इक्विटी मिक्स की बातें बताई थी, या ऐसा समझ ले मैंने कहा था फ्रेमिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम कैसे करते हैं। बेटे हमें ये समझ आ गया, हमें वर्किंग कैपिटल के पैसे चाहिए, कैपिटल बजटिंग के चाहिए, वो पैसे आएंगे कहां से। बेटे आने को तो हम डिवेंचर से भी ले सकते हैं, इक्विटी शेयर से ले सकते हैं, उधार में ले सकते हैं, अपने भी हो सकते हैं। बेटे कहां से ले, किससे कितने ले, ये आपको खुद सोचना है। उसको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटे आपको पता है कि हम जब फंड्स लेते तो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड्स। ध्यान से बेटे, ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल मुद्दे पे आने वाला हूं। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड्स, दो सोर्सेज होती है बेटे फंड्स की। एक बेटे घर से ले सकते हैं, एक बाहर से भी ले सकते हैं। बेटे एक घर वाली होती है, बेटे एक बाहर वाली होती है। अभी आपकी ना तो घर वाली होनी चाहिए ना बाहर वाली होनी चाहिए, पहले सीएम में क्लियर कर लो। बेटे ये तो मैं मूवी की बात कर रहा हूं, अनिल कपूर एक मूवी में था, उसमें रवीना टंडन घर वाली और रंभा बाहर वाली। बेटे इसी तरह से आप पैसे या तो ओनर्स फंड से ले सकते हैं, मतलब और आप पैसे बोरोवर्स फंड से भी रेज कर सकते हैं आराम से। बेटे कोई जल्दी है ही नहीं बेटे, छोटा सा कंसेप्ट है, अभी क्लियर कर लेंगे। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, पैसा पैसा पैसा, मुझको चाहिए पैसा। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करनी है,
इन्वेस्टमेंट में मुझे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है। जैसे रतन टाटा को प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे भी प्रोजेक्ट करना है, पैसा चाहिए। पैसा या तो घर से आ सकता है और या बाहर से आ सकता है। घर से कैसे? इक्विटी शेयर्स। बेटा हम इक्विटी शेयर्स इशू कर दें। और बाहर से कैसे? डिवेंचर्स। बेटे इक्विटी शेयर्स में हमें डिविडेंड देना पड़ता है और डिवेंचर्स में इंटरेस्ट देना पड़ता है। और आपकी 12th की मैडम ने एक बात बोली थी, एक होता है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। आपकी मैडम ने ये बात भी बोली थी 12th क्लास में, 2:1 इज द ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो। बोलो बेटे, बोला था या नहीं? बेटे कहीं ना कहीं मैडम ये कहना चाह रही थी कि अगर आपने 3 रुपए लिए तो 2 रुपए उधार के डेट के हो सकते हैं और 1 रुपया आपका अपना हो सकता है। तब भी हम मानेंगे कि आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट हो। हम तब भी मानेंगे कि आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट हो। बेटे बस आज मैं उसी मुद्दे पे दोबारा खड़ा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। बस बेटे अगर आपको ये पता चल गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं तो बस यकीन मानिए आप उस कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़िया तरह से फ्रेम कर पाएंगे। बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मैं कहूं, पहला होता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटे दूसरा होता है वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटे तीसरा होता है पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटे चौथा होता है इन्वर्टेड पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर्स 4 तरह के हो सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा पिरामिड, फोर्थ इन्वर्टेड पिरामिड। अब बेटे जब तक आपको इनका मतलब नहीं पता हुआ आप कैसे बता सकते हैं कि ये और ये आपस में ऑपोजिट है? बता ही नहीं सकते। तो बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये कंपनी है और इस कंपनी की 10 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपए की है। अगर ये कंपनी कहती है कि भाई मैं 100% इक्विटी शेयर कैपिटल से ही काम करूंगा, बेटे हो सकता है आप धनी हो, आप 10 लाख के 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से ही लेना चाहते हो, मतलब 0% डेट। तो बेटे इसको बोलते हैं, इस कैपिटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरी बात, अगर 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 मैं कहता हूं स्मॉल परसेंटेज इक्विटी शेयर कैपिटल की, क्योंकि जीरो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीरो करेंगे तो फिर वो कंपनी नहीं बनेगी। कंपनी में इक्विटी शेयर्स तो होने चाहिए। एंड हाई डोज ऑफ डेट। बेटे इसको बोलते हैं वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। अभी हम देख लेंगे कि वर्टिकल कौन लेता है, हाई कौन लेता है। और बेटे थर्ड केस में मैं कहता हूं, ये थर्ड केस में हाई परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड लो परसेंटेज ऑफ डेट।
अगर हैं तो बेटे इसको बोलते हैं पिरामिड, पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेटे 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 मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खाली हेर फेर इक्विटी का और डेट का है, उसको हम हॉरिजॉन्टल कह देते हैं, फिर हम वर्टिकल कह देते हैं, फिर हम पिरामिड कह देते हैं। वैसे आपकी स्टडी में सब कुछ मेंशन है, लेकिन बेटे आपके पास टाइम कहाँ है स्टडी से करने को, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए। अब आप ये बताइए, सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा कि मैं अगर आपके सामने रखूं दो कैपिटल स्ट्रक्चर्स, वर्टिकल और पिरामिड, अगर मैं रखूं वर्टिकल और पिरामिड, बेटे वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में क्या होता है, लो लो डोज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब हाई डोज ऑफ डिवेंचर्स डेट, इसमें हाई डोज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें लो डोज ऑफ डिवेंचर्स। बेटे बिल्कुल चेक करिए क्या ये आपस में ऑपोजिट हैं, बिल्कुल है बेटे, ये आपस में ऑपोजिट हैं। एक बार आप चेक करें क्या ये ऑपोजिट हैं। बेटे ये दोनों के दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर्स आपस में बिल्कुल विपरीत हैं, एक में डिवेंचर्स ज्यादा हैं तो दूसरे में इक्विटी ज्यादा है। सवाल ये आता है कि आप बताएं ये मैनेजमेंट जिसमें लो डोज ऑफ इक्विटी है, बेटे ये मैनेजमेंट मैं समझता हूं बड़ी एग्रेसिव इन नेचर की होगी, एग्रेसिव एग्रेसिव इन नेचर। बेटे जो जब वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर हम रखते हैं, इसका मतलब दिस मैनेजमेंट इज एग्रेसिव। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट हाई रिस्क लेने को तैयार है। और ये जो मैनेजमेंट है बेटे पिरामिड, पिरामिड मैं समझता हूं कि ये लाला टाइप कंपनी होगी जो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों बेटे? क्योंकि जब हमने डिवेंचर्स लिए ही नहीं तो हमें इंटरेस्ट देना ही नहीं है। इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, कमिटमेंट है, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपको देने ही होंगे। तो बेटे इस केस में मैं कहता हूं देयर इज लो रिस्क। क्या लगता है, थोड़ा सा समझ आया? हॉरिजॉन्टल वो तो 100% इक्विटी, वर्टिकल पिरामिड आपस में ऑपोजिट है। मैंने बेटे थोड़ी सी हिंट्स लिखी है, प्लीज कसम होगी अगर आपने ना लिखा तो। बेटे बड़ी मेहनत से आपके लिए मैंने हिंट्स बनाई है, आप नहीं लिखेंगे तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। लिखे बेटा, कमेंट 21, क्वेश्चन 21, लेक्चर 21, CS दिसंबर 2014। क्वेश्चन लिखे, वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड pyramid shaped capital structure, vertical capital structure and pyramid shaped capital structure exhibit opposite dimension। बिल्कुल ठीक है बेटे, दिसंबर 2014 में आया था। हिंट लिखें, हिंट लिखें, capital structures can be of various types, horizontal, vertical। हमें हॉरिजॉन्टल बोलते हो, कुछ बच्चे हंसने लग जाते हैं, क्यों हंस रहे बेटा? कोई बात नहीं, अच्छी आया, चलो हंसो हंसो। वर्टिकल पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर, पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर,
एंड इन्वर्टेड पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। चार कैपिटल स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखें। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल कौन से होते हैं? द फर्म हैज जीरो डेट, द फर्म हैज जीरो डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल। लिखे बेटे आराम से, कसम है सबने लिखना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड डिबेंचर्स। एक बच्चा कहता है ये काफी है, मैंने कहा बिल्कुल काफी है बेटे, 5 नंबर में 5 मिनट में ही तो लिखना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया, हिंट्स दे दी, तो और क्या, मैं आपकी जगह मैं चला जाऊं पेपर देने? वर्ड्स में नहीं लिख सकते, अपने वर्ड्स में लिखना है। याद नहीं है आपको, जब पेपर में आपको ये भी नहीं पता होता था चैप्टर कौन सा, और आपको ये पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, तो आप 10-10 शीटें लिख देते थे, धज्जियां उड़ा देते थे। बेटे यहाँ तो हर चीज पता है। pyramid shaped capital structure, pyramid shaped high proportion of equity। बेटा पिरामिड में नीचे वाली चीज ज्यादा बड़ी होती, जैसे पिरामिड ये होता ना बेटा, पिरामिड ये 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 तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा है, डिवेंचर्स कम है, ये पिरामिड है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हैज a high proportion of equity share capital and retained earnings. This structure is for conservative type of philosophy of management. जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो सारा पैसा अपना ही लगा देते। अब ये अच्छी है या नहीं मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, क्वेश्चन ने उसको पूछा भी नहीं है, मैंने कहा यस दे आर बोथ ऑपोजिट। ठीक है जी, चलिए जी, मैं इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने आपको 21 कंसेप्ट्स बता दिए हैं। अब हम 22वें कंसेप्ट 22वें लेक्चर में मिलेंगे। तब तक मेरी आप सबको राम राम। भगवान करे कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और लाइफ में